Hello and welcome back to our YouTube channel. In today's session of class 9th, we are going to continue with our chapter The Happy Prince from the book Moments. In previous session, we have discussed that how Happy Prince convinced Swallow to take out his ruby from his hilt of his sword, ठीक है, and then give it to the old and faint and pale looking seamstress so that she can buy some fruits, food, water for medicine for her son and herself. तो हमने पिछले सेशन के अंदर जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो चीज़ हो गई। और अब वापस से क्या करता है कि स्वालो जब उसके पास रिटर्न होता है आके बोलता है कि आपका काम हो गया है, मैंने सेमेस्टर्स को वो दे दिया है, ये सब कुछ ठीक है। और जब नेक्स्ट डे वापस स्वालो जब उड़ने की तैयारी करता है कि मैं अब नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ फ्लाइट टुवर्ड्स इजिप्ट वेयर माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो हैप्पी प्रिंस जो है वो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा दुखी होकर फिर से उसको रुकने के लिए कहता है कि क्या तुम रुक सकते हो एक रात के लिए और रुक जाओ मेरे पास। एक व्यक्ति है, एक यंग सा बच्चा लड़का सा है जो फेंट हो गया भूख के मारे, सर्दी के मारे, उस घर के अंदर रह रहा है। वो एक डायरेक्टर के लिए काम करता है प्ले राइट का, और उसका वो पूरा नहीं हुआ है अभी तक प्ले, इस चक्कर के अंदर और सारी चीज़ें उसको बताता है। वो उसको रुकने के लिए कहता है, फिर वो उसे ऑर्डर करता है कि अब उसको क्या देना है। फिर वो स्वालो जो है काफ़ी मिन्नतों के बाद मान जाता है कि ठीक है, ओके फाइन, एक रात के लिए लास्ट टाइम और रुक जाता हूँ मैं। अब क्या होता है कि उसको बोलता है कि उसकी आँख का जो सफ़ायर है, जो उसकी आँख में सफ़ायर लगे हुए हैं दो, उनमें से एक सफ़ायर जो है वो तोड़ दे, निकाल ले, और उस सफ़ायर को क्या करे, ले जाकर उस व्यक्ति को दे दे, उस प्ले राइटर को दे दे, ताकि वो कुछ लकड़ी खरीद सके, अपने आप को वार्म करे, अपने प्ले को फिनिश कर पाए। ठीक है, अब उसका कन्वर्सेशन आगे क्या होता है, लेट्स सी। डियर प्रिंस सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा, डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो रोने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अब जो लिटिल प्रिंस है, जो हैप्पी प्रिंस है, वो स्वालो से कहता है, स्वालो स्वालो ओ लिटिल स्वालो डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ आप वैसा ही करें, ठीक है ना। ये जो सफ़ायर है मेरी आँख के अंदर लगा हुआ, इसको निकाल लें, एक आँख में से सफ़ायर को निकाल लें और इसको ले जाएं। कहाँ ले जाएं? उस यंग प्ले राइट के पास, और उसको दे दें, ताकि वो क्या कर सके, वुड खरीद सके अपने लिए। क्या खरीद पाएगा? वुड खरीद पाएगा, और अपने आप को वार्म करके, तबीयत ठीक करके, कुछ खा के, और अपने प्ले राइट को, जो प्ले है अपना, वो कंप्लीट कर पाएगा, प्ले पूरा कर पाएगा। So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. So the swallow, जो swallow है वो क्या करता है, अब plucked out यानी निकाल ली उसकी आँख, the prince's eye and flew away to the young man's garret। अब वो उड़ के कहाँ चला गया, young man के garret इन छोटा सा रूम होता है घरों के ऊपर, एक डार्क सा कमरा सा, अंधकार सा, बड़ा सा छोटा सा रूम होता है, उसको garret बोलते हैं। वो उड़ता है उसकी तरफ। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। यस, बहुत आसान था उस रूम में अंदर एंटर करना। क्यों आसान था? क्योंकि वहाँ एक होल था छत के अंदर, जो रूफ थी उसके ऊपर एक छत के अंदर एक होल था, तो बहुत ईजीली वो क्या कर पाया, अंदर जा पाया। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम। जिस तरीके से एक डार्ट, आपने देखा होगा एक बोर्ड होता है जिसके अंदर हम लोग निशाना लगाते हैं थोड़ा दूर खड़ा होकर, जो तीखी सी निडल के जैसा होता है, उसको फेंक के, उसको बोलते हैं डार्ट। तो उस तरीके से, जिस तरीके से डार्ट एकदम उसकी जाके टच करती है ना, उस तरीके से वो डार्ट की तरह सीधा एंटर कर गया। कहाँ पे? उस रूम के अंदर, थ्रू द रूफ के थ्रू।
द यंग मैन हैड हीज हेड बरीड इन हीज हैंड्स। यंग मैन जो है हैड हीज हेड, उसका जो सर है वो बरीड था, ऐसे झुका हुआ था, घिरा हुआ था अपने हाथों से अंदर। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ बर्ड्स विंग्स। इसीलिए जो बर्ड्स की जो विंग है, उनके जो फ्लटर की आवाज़ है, जो विंग्स की आवाज़ है, वो उसको सुनाई नहीं दी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। और जब उसने उठा और उठ के जब देखा तो उसे क्या दिखा? वो ब्यूटीफुल सफ़ायर जो है वो पड़ा हुआ था विदर्ड वायलेट्स के ऊपर। विदर्ड यानी मुरझाए हुए जो वायलेट्स थे, फ्लावर्स, उनके ऊपर पड़ा हुआ था। क्या गिरा हुआ था वहीं पर? वो सफ़ायर। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड। वो क्राई करने लगा। क्राई का मतलब चिल्ला के एकदम अचानक से ऐसे बोला, शायद मेरा अप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। वो देखता है और कहता है कि शायद ये किसी ग्रेट एडमायरर, एडमायरर यानी जो उसका प्रशंसक हो। किसका? उस बच्चे का, उस लड़के का, उस प्ले राइट का प्रशंसक हो, उसकी तरफ से शायद ये है। और वो कहता है कि अब मैं अपना प्ले क्या कर पाऊँगा? फिनिश कर पाऊँगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। और वो काफ़ी खुश लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अगले दिन स्वालो जो है वो उड़ता हुआ हार्बर के पास पहुंचा। ही सेट ऑन द मैस्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग। ही सेट ऑन द मैस्ट। सेट ऑन द मैस्ट, मैस्ट यानी जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं, उन जहाज़ों के अंदर एक बहुत बड़ा सा पोल लगा होता है जिसके अंदर एक पर्दा लगता है, जिसकी वजह से हवा के प्रेशर से जहाज़ आगे बढ़ता है। उस मैस्ट पे वो बैठा और बैठा बैठा वहीं पर उन सेलर्स को काम करते हुए देखता रहा। ही वॉच द सेलर्स वर्किंग। आई एम गोइंग टू इजिप्ट। मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू इजिप्ट। क्राइड द स्वालो। स्वालो जो है वो क्राई करके कहता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे, उनके कहने से कुछ भी। कोई कुछ नहीं कह रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Nobody minded about it. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. और जैसे ही वापस मून रोज़, मून यानी जो चंद्रमा है वो आसमान में दिखा, शाम ढलने लगी, शाम होने लगी, उस समय क्या हुआ? वो वापस उड़ा और कहाँ गया? हैप्पी प्रिंस के पास गया। यानी जाने से पहले एक बार फिर, इजिप्ट जाने से पहले वो एक बार फिर हैप्पी प्रिंस से मिलना चाहता था। हैप्पी प्रिंस को बाय बाय कहना चाहता होगा कि भैया मैंने आपका 2-3 काम किया, इसलिए बाय। नाउ आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। फिर से जो स्वालो है वो कहता है, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें गुड बाय कहने के लिए। आई हैव कम हियर टू बिड यू गुड बाय। मैं तुम्हें यहाँ गुड बाय कहने आया हूँ, बाय कहने आया हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने फिर से वही बात कही, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? फिर से वही बात जो पहले 2 बार कही थी, वही बात फिर से। इट इज़ विंटर आंसर द स्वालो। स्वालो ने आंसर किया कि ये विंटर है। एंड द स्नो विल सून बी हियर। और जल्द ही यहाँ पर स्नो है वो गिरने लग जाएगी, स्नोफॉल होने लग जाएगा जल्द यहाँ पर। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम। ठीक है, लेकिन इजिप्ट के अंदर सन जो है वो बहुत वार्म होगा इस समय, गर्म सा होगा। ठीक है ना, ऑन द ग्रीन टी पाम्स, कि जो बड़े बड़े पाम ट्रीज़ है, जो बड़े बड़े पाम के पेड़ है, वहाँ पर बैठकर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड। और क्रोकोडाइल्स जो है मड में लेजीली पड़े होंगे और देख रहे होंगे अबाउट देम। इन द स्क्वायर बिलो
सेड द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने कहा। जो स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब वहाँ एक एरिया से रिलेटेड है, एक स्क्वायर एरिया के रिलेटेड। सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। वहाँ एक छोटी सी मैच गर्ल खड़ी है। क्या खड़ी है? मैच गर्ल। मैच यानी लकड़ी, जो ये मैच माचिस होती है ना, वो वाली, बेचने वाली मैच गर्ल। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। उसकी जो मैचेस है वो क्या हो गए? गटर में गिर गए। समहाउ शी हैड मेड देम फॉल, लेट हर फॉल, एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। और अब सारे के सारे क्या हो गए हैं? खराब हो गए हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। छोटी सी जो लड़की है वो मैचेस जो है वो बेचती है। मैचेस मतलब आप जानते हो घर में जो लोग यूज करते हैं मैच बॉक्स से, है ना, उसको माचिस जैसे बोलते हैं ना, वही। तो वो बेचती है और वो वहीं पर खड़ी है। अब किसी तरीके से क्या हो गया, उसके हाथ से वो जो मैच बॉक्सेस थे वो गिर गए और वो गटर में गिर गए और स्पॉइल हो गए पूरे के पूरे। अब स्पॉइल होने की वजह से उनका कुछ हो नहीं सकता, तो वो वहाँ पर खड़ी है और रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। शी हैज़ क्राइंग कि अगर वो घर कुछ पैसा लेके नहीं गई, इफ़ शी डू नॉट ब्रिंग्स सम मनी एट होम, तो उसके जो फादर है उसको बहुत पीटेंगे, उसके फादर उसको बहुत बीट करेंगे, मारेंगे। देयरफॉर शी इज़ क्राइंग। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड अ लिटिल हेड इज़ बेयर। ना उसके पास स्टॉकिंग सॉक्स वगैरह जो है वो है, ना उसके पास शूज़ है, ठीक है, और उसका जो लिटिल हेड है वो भी बेयर है, खाली है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी जो दूसरी आँख है वो भी निकाल लो, एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और वो उसको दे दो और उसके पिता उसको बीट नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। अब ये बात सुन के वापस जो स्वालो है वो क्या करता है, बहुत दया की स्थिति में आ जाता है, उसमें भी एक दया का भाव जो है वो उजागर हो जाता है। हर समय क्या होता है कि हैप्पी प्रिंस एक नई बात उसको बताता है, और हर देखा पहले आपने देखा कि हैप्पी प्रिंस ने अपनी जो रूबी है वो डोनेट कर दी, फिर उसने अपनी एक आँख सफ़ायर वो डोनेट कर दिया थ्रू हैप्पी स्वालो, एंड नाउ द सेकंड आई, उसकी जो दूसरी आँख है उसकी टर्न है सफ़ायर की, ठीक है। तो वो स्वालो जो है उसको फिर से उस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि येस आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, हाँ एक रात में और तुम्हारे साथ रहूँगा, सेड द स्वालो, बट आई कैनॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी ये आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, और अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आँख भी निकाल ली तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू सी, आप देख ही नहीं पाओगे कुछ, ठीक है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। फिर से कहता स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, इसीलिए उसने प्रिंस की दूसरी आँख जो है वो निकाल ली, एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और उसी को लेकर आगे बढ़ गया, आगे की तरफ जाने। सो यू विल बी ब्लाइंड देन, स्वालो स्वालो द लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। फिर से उसने बोला कि स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा डू एज आई कमांड यू, मतलब जो मैं कमांड तुम्हें दे रहा हूँ तुम वो करो ना, तुम्हें मेरी एक आँख निकालनी होगी। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, अब उसने क्या किया, प्रिंस की जो दूसरी आँख है वो भी निकाल ली, एंड डार्टेड डाउन विथ इट, अब वही डार्ट जो प्रिंस की जो बची कुची एक दूसरी आँख थी उसको लिया और वहाँ से उसको मुंह में रखते हुए डार्ट की तरह आगे बढ़ गया। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, अब जहाँ मैच गर्ल खड़ी थी वो रो रही थी उस गली में, ठीक है, उड़ते हुए उसके बिल्कुल पास से एकदम यूँ निकलते हुए वो जो सफ़ायर है वो उसके हाथों में रख देता है और आगे उड़ जाता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. अब क्या होता है, जो अपनी छोटी सी जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा यूँ खुश हो जाती है उसको देख के, उस छोटे से हिस्से को, टुकड़े को, और कहती है व्हाट आ लवली, व्हाट आ लवली, क्या है, कितना सुंदर पीस ऑफ ग्लास है, ठीक है। उसको देख के खुश हो जाती है और दौड़ती हुई आगे बढ़ती है अपने हाथ में लिए हुए उसको,
ठीक है ना, और भागती है अपने घर की तरफ। उसको लगता है कि शायद वो आज घर जाएगी और जब ये बताएगी तो खुश हो जाएंगे सभी। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस। स्वालो ने क्या किया, अपना काम ख़त्म किया। स्वालो ने अपना काम ख़त्म करने के बाद वापस लौट के कहाँ आया, प्रिंस के पास लौट आया। वापस उस प्रिंस के पास आया। क्यों आया, क्या कहने के लिए आया, देखते हैं। You are blind now, he said. So I will stay with you always. अब क्या होता है, स्वालो जो है वो उस छोटी बच्ची को वो सफ़ायर जो है वो दे देता है। सफ़ायर देने के बाद वो वापस लौटता है उसके पास और आके प्रिंस को कहता है, यू आर क्वाइट ब्लाइंड नाउ, तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो। ठीक है, यू आर क्वाइट ब्लाइंड नाउ, अब बिल्कुल तुम अंधे हो चुके हो। तो अब क्या करूँगा, अब से मैं तुम्हारे पास रुकूँगा हमेशा के लिए, मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। नो लिटिल स्वालो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। तो जो स्वालो है उसको जो प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस, वो कहता है नहीं नहीं लिटिल स्वालो, छोटे से स्वालो, बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि अब तुम जा सकते हो, अब तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, जाओ जाओ, तुम इजिप्ट चले जाओ, तुम्हें वैसे भी वहाँ जाना था, तुम चले जाओ। तो स्वालो जो कहता है, नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वालो। स्वालो ने कहा नहीं, मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और जो प्रिंस के फीट है वहीं पर वो सो जाता है, वहीं पर पैरों में सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स। ठीक है, अब क्या होता है, पूरा दिन वो क्या करता है, खड़ा रहता है उसके शोल्डर के ऊपर, प्रिंस के शोल्डर पे खड़ा रहता है, बैठा बैठा वहीं पर पूरे दिन प्रिंस को कहानियाँ सुनाता है उन अजीब अजीब स्ट्रेंज लैंड्स के बारे में, जहाँ जहाँ वो गया था या जहाँ जहाँ वो घूम के आया है, उन सब जगहों के बारे में। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ अ मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। अब जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है उस स्वालो से, डियर लिटिल स्वैलो, मेरे प्यारे से छोटे से स्वैलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हो, तुमने मुझे बहुत अलग अलग बढ़िया चीज़ों के बारे में बताया है। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग, किसी भी चीज़ से ज़्यादा मार्वलस क्या है, इज ऑफ ग्रेट माइजरी, दुख, समस्याएँ, सफरिंग्स जो होती है, किसकी, मैन और वुमेन की, आदमियों की, औरतों की, जो सफरिंग्स है, जो पीड़ाएँ हैं, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, जो माइजरी है उससे ग्रेट कोई मिस्ट्री नहीं है इस दुनिया के अंदर। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वालो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। फ्लाई ओवर माई सिटी यानी मेरे शहर के ऊपर तुम क्या करो, उड़ो और मुझे कहो और बताओ तुम्हें क्या दिखता है। इस पूरे शहर के ऊपर उड़ते हुए जाओ तुम और पता करो और देखो तुम्हें यहाँ पर क्या नज़र आता है, क्या क्या तुम्हें देखने को मिलता है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. तो छोटा सा स्वालो है वो क्या करता, फ्लाई का फ्लू, वो उड़ता है पूरे शहर के ऊपर उस बड़ी से सिटी के अंदर, और क्या दिखता है, रिच मेकिंग मैरी, रिच जो है, अमीर जो लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो रईस लोग हैं, वो अपने घरों के अंदर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। दे आर हैप्पी, दे आर एन्जॉइंग देयर सेल्व्स, अपने बड़े बड़े सुंदर सुंदर घरों में। वाइल द बेगर्स जो है, गरीब जो लोग हैं, दे आर वर सिटिंग एट द गेट्स, वो गेट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। ठीक है, अब क्या होता है, वो डार्क लेन्स यानी अंधेरी गलियों के अंदर जाता है,
सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे जिनके सफ़ेद सफ़ेद चेहरे हैं और वो भूख से तड़प रहे हैं, ठीक है ना, उन काली सड़कों के ऊपर। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज 2 लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई टू कीप देमसेल्फ वार्म। एक आर्चवे जो बना हुआ था ब्रिज का, वहीं उसके नीचे 2 छोटे छोटे बच्चे जो हैं एक दूसरे के गले लग कर, एक दूसरे से लिपट कर सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को गर्म रखना चाहते हैं एक दूसरे की बॉडी की हीट से सर्दी के अंदर। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, वो कहते हैं कितनी भूख लगी है हम दोनों को, बहुत भूखे हैं हम लोग। यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए। साउटेड द वॉचमैन, वहाँ से वॉचमैन चिल्लाता है यहाँ से हट जाओ, खड़े हो जाओ यहाँ से। एंड दे वेंडेड आउट इन द रेन, अब बरसात के अंदर उन्हें बाहर घूमना पड़ रहा है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, फिर वापस उड़ता है, वापस उड़ के आता है और प्रिंस को सारी बात बताता है जो उसने देखा, जो भी उसने महसूस किया, जो भी उसको यहाँ पर दिखा, उन सभी चीज़ों को वो प्रिंस को बताता है कि मैंने यहाँ ऐसी ऐसी जगह पर ये चीज़ देखी। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा मैं बहुत ही फाइन अच्छे गोल्ड से क्या हूँ, कवर्ड हूँ। सॉरी। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है कि मेरी पूरी बॉडी जो है वो फाइन गोल्ड से बनी हुई है, ठीक है ना, कवरिंग हो रखी है पूरी फाइन गोल्ड से। तो तुम क्या करो, यू टेक लीफ ऑफ इट लीफ बाय लीफ, एक एक इसकी जो लीफ है वो ले लो यहाँ से। अब ये जो एक एक लीफ है ले जाकर किसको दो, जो पुअर्स है, जो गरीब लोग हैं, ठीक है ना, उन लोगों को दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। जो लिविंग लोग हैं वो हमेशा उनको यही लगता है कि जो सोना है, गोल्ड जो है वो उनको क्या कर सकता है, हैप्पी रख सकता है, खुश रख सकता है। गोल्ड ऐसी चीज़ है जो उनको बहुत खुश देगी। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ, लीफ आफ्टर लीफ यानी एक एक टुकड़ा जो है गोल्ड का उसकी बॉडी से लेता गया। कौन लेता गया, स्वॉलो पिक्ड ऑफ, ठीक है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, कब तक लेता गया, जब तक कि जो हैप्पी प्रिंस है वो क्वाइट एकदम ग्रे हो जाए, ठीक है। एक एक लीफ को उतारता गया उसकी बॉडी से। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर। लीफ आफ्टर लीफ यानी जो फाइन गोल्ड है, जो अच्छा सा गोल्ड बचा हुआ था, वो गोल्ड जो है उसका टुकड़ा टुकड़ा उसने उठाया और उतारा, और उतार के वो कहाँ लेके गया, उन गरीब चिल्ड्रंस, बच्चों के, अगर गरीब लड़कों के और बच्चों के पास, उन सब के पास ले गया, उनको दिया। तो बच्चों की जो फेस है वो एकदम रोजियर यानी एकदम गुलाबी से हो गया। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो खेलने लगे, कूदने लगे स्ट्रीट के ऊपर। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, अब वो कहते हैं कि अब हमें खाने को मिलेगा, और चिल्लाते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक जो स्टैचू है उसने कितनी अच्छे से हेल्प करने की कोशिश की अपने सिटी को। एक प्रिंस ने अपने सिटी को बाय गिविंग इट ऑल दैट ही हैव। Read it up to here and we'll continue this chapter in our next session.